हिंसा के सहारे जिएंगे वो हिंसा से ही मरेंगे। कहा जाता है कि पड़ोसी से प्यार करो और दुश्मन से नफरत। मैं कहता हूँ कि दुश्मन से प्यार करो और जो तुमसे नफरत करते हैं उनका भला करो। जो तुम्हें बुरा कहे उसके लिए प्रार्थना करो और जो तुम पर जुल्म करे उसके लिए दया मांगो। तब तुम अपने स्वर्ग में रहने वाले परम पिता जैसे बन सकोगे। वो सूरज को भले और बुरे दोनों के लिए उगाता है। अगर तुम सिर्फ उन्हें चाहो जो तुम्हें चाहते हैं तो क्या परमेश्वर तुमसे खुश हो? दूसरों से वैसा ही सलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर को इस दुनिया के लोगों से इतना प्यार है कि उसने अपना बेटा भेजा ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो अमर जीवन पाएगा और उसकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। परमेश्वर ने अपना बेटा दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि लोगों में बुराई ढूंढे, उसे लोगों को बचाने भेजा। जो लोग सच्चाई की जिंदगी नहीं जीते उन्हें उजाले से ज्यादा अंधेरा पसंद होता है और जो लोग सच्चाई से जीते हैं वो उजाले में आएंगे। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अरे सुनो, यीशु ने मुझे जो शक्ति दी थी उससे एक अंधा देखने लगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी उसके अनुभव और उसके सामर्थ पाए बगैर उसका कार्य करे। एक बात आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी को भी एक अनुभव दिए बगैर, उसकी सामर्थ दिए बगैर इस्तेमाल करना नहीं चाहता। इसलिए आप तब तक जाना नहीं जब तक परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से, अपने अनुभव से नहीं भरेगा। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। प्रेम, अपनापन और शोहरत की लालसा में हम वो कर बैठते हैं जो सही नहीं है, और ऐसा करते हुए हम स्वर्ग में बसे अपने उस परम पिता से दूर हो जाते हैं जो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, हमारी प्रेम और अपनेपन की जरूरत भी। दोस्तों, कि जीवन में सब कुछ तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी गलतियों को पूरी तरह छोड़कर प्रभु यीशु की प्रस्तावित क्षमा को स्वीकार न कर लें। यीशु के पास भी हमें सजा देने का अधिकार था, पर उन्होंने हमें क्षमा करने का फैसला किया और हमारी गलतियों का जुर्माना भरने के लिए सूली पर चढ़कर अपनी जान दे दी। ऐसा करके यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में जगह बना दी। क्या आज आप भी जीवन का सफर कर रहे हैं? वो सफर जिसमें हर पल है डर, बेचैनी और ये भी पता नहीं कि कल क्या होगा, न ही ये जानते हैं कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका परम पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे खुश है और आपसे संबंध रखना चाहता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी की हुई गलतियों से दूर हो जाएं और उसे अपने दिल में बसा लें। अगर आज आप उसके प्रेम, अपनेपन और क्षमा का अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या आप कृपा करके मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आपने कैलवरी की सलीब पर चढ़कर मेरे पापों का जुर्माना भरा।
कृपया मुझे पवित्र करके अपना बना लीजिए। मैं आज से सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना लिया। यीशु के नाम पे मैं ये प्रार्थना करता हूँ। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। उठो मेरे दोस्त, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। जरूर तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है। मुझे याद रखना जब आपका आ जाए। वचन देता हूँ कि आज तुम स्वर्ग में रहोगे मेरे साथ।